गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 5 के गणित के पेपर को मैं आपको समझा देता हूँ कि पेपर आपने कैसे करना है। ठीक है, ये पेपर आपका 40 मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का, और सारे प्रश्न इसमें करने अनिवार्य होंगे। ठीक है, तो पहले ये नोट पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो यहाँ पर आपको जो पहले के 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें 4 विकल्प हैं। ठीक है, आपको सही विकल्प चुन करके सही आंसर लिख लेना है। ठीक, तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होगी। यहाँ पर आपके पास 4 संख्याएं हैं: 51,234, 50,552, 55,521, 55,155। तो इसमें सबसे जो छोटी संख्या है वो कौन सी होगी, उसको आप लिख लेंगे। फिर दूसरा है 50,895 में 8 का स्थानीय मान होगा। तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 80 होगा, 800 होगा, 8,000 होगा, या 80,000 होगा। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। अगला है थर्ड, एक अंडा 5 रुपये का है, तो 1.5 दर्जन अंडों का मूल्य क्या होगा? आपको पता होगा बच्चों, 1 दर्जन में कितने अंडे आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही 1.5 दर्जन में कितने अंडे होंगे, और अगर एक का मूल्य 5 है तो फिर उनका मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो क्या वो 90 होगा, या 60 रुपये होगा, 100 रुपये होगा, या 120 रुपये होगा? जब आप इसको हल करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। फिर है चौथा, एक समकोण के दुगने का मान होगा। आपको पता होना चाहिए बच्चों, एक समकोण कितने का होता है ना? तो इसका दुगने का मान कितना होगा? क्या ये 90 अंश होगा, 45 अंश होगा, 160 अंश होगा, या 180 अंश होगा? ठीक है, तो ये 4 प्रश्न आपके बहुविकल्पी थे। अब 5वां प्रश्न है, ये भी आपका 1 नंबर का है। कोई एक चित्र बनाओ और उसके 6/8 भागों को दर्शाओ। ठीक है, आप कोई एक चित्र बना सकते हैं, चाहे तो एक वृत्त के आकार में बनाएं, चाहे आप एक आयत के आकार में बनाएं। आपको उसको दर्शाना है, उसमें 6/8 हिस्से, उसके हिस्से करने हैं, और उनमें आपको 6/8 दर्शाना है। ठीक है, तो कैसे दर्शाते हैं ये आपको पता है, तो इसको आप कर लेंगे। फिर है प्रश्न संख्या 6, रिक्त स्थान भरिए। 5 अंकों की सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या है? अंतर डैश है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको पता होनी चाहिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता होनी चाहिए। फिर आप उनको घटा देंगे, क्योंकि आपको अंतर निकालना ना, तो आप घटाएंगे तो आपको उनके बीच का अंतर पता चल जाएगा। ठीक है, फिर आप उसको यहाँ पर लिख लीजिएगा। अगला है, एक कार के 4 पहिए हैं, तो 600 कार के कितने पहिए होंगे? ठीक है, एक कार है, ठीक, उस कार के 4 पहिए हैं, है ना? तो ऐसे ही 600 कारों के कितने पहिए होंगे? ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। उसके बाद है, एक संख्या आपको दे रखी है 8, 9, 7, 4, 2, 5। इसको आपको पढ़ना है और शब्दों में यहाँ पर लिखना है। तो शब्दों में कैसे लिखते हैं आपको पता होगा। फिर अगला है, किसी घन की एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, उसका आयतन कितना होगा? तो घन का आयतन आपको पता होगा, कैसे निकालते हैं, है ना? घन किसे कहते हैं ये आपको पता होगा, फिर उसका आयतन आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है 5वां, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर की भुजा वाला एक वर्ग आपको पता है कि वर्ग किसे कहते हैं, तो उसका क्षेत्रफल आपको पता होगा, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आप 2 सेंटीमीटर की भुजा वाला जो वर्ग होगा उसका क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हैं। फिर है प्रश्न संख्या 7, आपको यहाँ पर हल करना है। पहला है 525 गुणा 56। ठीक, इसको आपको हल करना है और फिर यहाँ पर लिख देना है। फिर दूसरा है 112, इसमें भागा देना आपने 4 का। ठीक है, तो इसको आप हल करेंगे, यहाँ पर उसका उत्तर लिख लेंगे। फिर आपका तीसरा है 186 गुणा 67। ठीक है, तो इसको भी आप करेंगे, हल करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। फिर अंतिम है 5, 2, 2, 5, 307, ठीक, 8, 5, 4, इन तीनों को आपको जोड़ना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए किसको, इनको कैसे जोड़ा जाता है, फिर आप इसको जोड़ करके यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है,
तो ये था प्रश्न संख्या 7। अब है प्रश्न संख्या 8। दी गई सारणी के अनुसार पालतू जानवरों की संख्या बताइए। यहाँ पर हमको एक सारणी दी गई है। इस सारणी में पालतू जानवर, टैली चिन्ह और फिर संख्या, ये 3 कॉलम बनाए गए हैं। टैली चिन्ह आपको पता होगा बच्चों। टैली चिन्ह में हम 1 को दिखाते हैं ऐसे, 2 को दिखाते हैं 2 लाइनों से, 3 को 3 लाइन से, 4 को ऐसे, ठीक है। फिर 5 को हम लोग दिखाते हैं 1 2 3 4, ये हो गया 5, ठीक है। अब 6 को कैसे दिखाएंगे ये आपको पता होगा, 1 2 3 4 5, फिर ये 6, ठीक। अब इसी के आधार पर आपको ये टेबल हल करनी है, ठीक। खरगोश पालतू जानवर है, टैली चिन्ह में इसको हमने ऐसे दिखाया है, तो इसकी संख्या क्या होगी। ऐसी गाय, कुत्ता, गिलहरी, ठीक है। इसके आगे फिर आप टैली चिन्ह की सहायता से यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे इसको कुल योग करके जोड़ करके यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 8। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को, ठीक है। ये है, एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, वो इसका आपको इसको निकालना है, ठीक है। एक वर्ग है, उसकी जो एक भुजा है वो है 8 सेंटीमीटर की, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब है प्रश्न संख्या 10। दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपके सामने आपको एक आकृति दिख रही होगी, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप क्या होता है आपको पता होगा, ठीक। तो इसको आपको जोड़ करके निकालना है, ओके। अब है प्रश्न संख्या 11। ये आपका 3 नंबर का है। यदि एक बच्चे का वजन 30 किलोग्राम है, तो ऐसे ही 6 बच्चों का वजन कितना होगा, ठीक है। हम ये मान के चलेंगे कि जो 6 बच्चे हैं इन सब का वजन 30 किलो ही है, ठीक है। तो अगर एक बच्चे का वजन 6 है, सॉरी 30 किलोग्राम है, तो 6 बच्चों का वजन कितना हो जाएगा ये आप यहाँ पर हल करके लिखेंगे, ठीक है। सीधे सीधे उत्तर मत लिखिएगा, हल कीजिएगा। फिर है प्रश्न संख्या 12। ईशा के पास 1000 रुपये हैं, वह पेट्रोल खरीदना चाहती है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 48 रुपया है, तो वह कितना पेट्रोल खरीद सकती है, ठीक है। ईशा के पास है 1000 रुपये, ठीक है, और पेट्रोल की कीमत है 48 रुपये। तो वो 48 रुपये का पेट्रोल है ना 1 लीटर, तो 1000 रुपये में कितना लीटर पेट्रोल ले सकती है, ठीक। तो आपको क्या करना होगा, गुणा भाग, आप पता है आपको कि कैसे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप हल करके यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद है प्रश्न संख्या 13। 1 किलो बेसन में 28 लड्डू बनते हैं, तो 12 किलो बेसन में कितने लड्डू बनेंगे। 1 किलो में बनते हैं 28, ठीक, तो 12 में कितने बनेंगे, ठीक है। तो ये आप इसको यहाँ पर हल करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। एक घड़ी बनाइए और उसकी सुइयों को ऐसे समय पर दर्शाओ जब वह समकोण बना रही हो और समय भी लिखो। आपको पता होना चाहिए समकोण किसे कहते हैं, ठीक है। आपको घड़ी बनानी है और उसमें ऐसा समय दिखाना है कि वो समकोण बनाए, ठीक है, और आपको उस समय को भी लिखना है कि वो समय क्या है। तो ये क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का हो गया। फिर है अंतिम क्वेश्चन 15 नंबर, 15वां क्वेश्चन, ये भी 3 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। इसमें आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त बनाओ, इस वृत्त का व्यास कितना होगा। आपको एक वृत्त बनाना है, ठीक, क्या बनाना है, वृत्त बनाना है, और इसकी जो त्रिज्या होगी वो होगी आपकी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 सेंटीमीटर की आपकी इसकी त्रिज्या होगी। तो आपको ये बताना है कि इस वृत्त का व्यास भी कितना होगा। तो आपको पहले चित्र बनाना है वृत्त का और उसके बाद उसका व्यास भी बताना है, ठीक है। व्यास भी आप उस चित्र में दर्शाएंगे। तो ये था आपका गणित का पेपर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।